के अंदर, जिस गुफा में शंकर भगवान माता पार्वती जी को अमर तत्व की कथा सुना रहा। अमर तत्व की कथा। शिव जी ने कहा, पार्वती सांप एक है, अब आप भी उसको जरा सरलता से समझना। एक सांप, एक सर्प, सांप, सांप के कान होते हैं क्या? अरे जम के बोलो, नहीं होते। कौन कह रहा है ये विज्ञान कह रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं, विज्ञान कहता है कि सांप के कान नहीं होते, वो सुनता नहीं। पार्वती, ये तो विज्ञान की बात हो गई कि सांप के कान, जम के बोलो जरा, नहीं होते। ये विज्ञान कह रहा है कि सांप के कान नहीं होते, वो सुनता नहीं है। अब ज्ञान क्या कहता है? शहनाई जब बजती है, पुंगी जब बजती है, तो सांप, बोलो जम के बोलो, नाचता है कि नहीं नाचता? जब विज्ञान कह रहा है कि कान नहीं होते और ज्ञान कह रहा है कि वो पुंगी की आवाज सुनता है, उस पुंगी की आवाज सुनकर, बंसी की आवाज सुनकर, शहनाई की आवाज सुनकर सांप नाचने लगता है, तो पार्वती खुद चक्कर में पड़ गई। अब मैं विज्ञान की मानूं कि ज्ञान की मानूं? अब परवणी वालों, तुम क्या कह सकते हो अब इस जगह पर? तुम बताओ। पार्वती खुद चक्कर में पड़ी है। विज्ञान कह रहा है कि कान नहीं होते, विज्ञान ने सर्च कर लिया, रिसर्च कर लिया कि सांप कान नहीं होते, सांप कान से सुनता नहीं है। पर ज्ञान कह रहा है कि वो पुंगी बजाएगा, शहनाई बजाएगा और वो सांप लहराना प्रारंभ कर देगा। ये ज्ञान कह रहा है। तो विज्ञान वाले ने ज्ञान वाले से पूछा, इसके कान नहीं है, ये सुनता नहीं है। तो ज्ञान वाले ने कहा, इसके कान भले नहीं हो, पर इसके शरीर की जो रोमावली है, वो रोमावली में जब पुंगी की, शहनाई की तरंग छूती है, तो इसको अपने आप आनंद की अनुभूति होकर ये खड़ा हो जाता है और स्नान आदि में तैयार हो जाता है। उसको, उसका आनंद में वो डूबने लगे। अब विज्ञान ने माना नहीं। विज्ञान कहता है कि हम नहीं मानते इस चीज के लिए। तो पार्वती जी ने भी शिव जी से कहा कि अब मैं ज्ञान को मानूं कि विज्ञान को मानूं? तो भगवान शंकर ने कहा, विज्ञान बिल्कुल सही कह रहा है कि सांप के कान नहीं होते, पर ज्ञान भी कुछ कम नहीं कह रहा कि शरीर की जितनी जितनी रोमावली है, इससे सांप तरंगों से सुन रहा है। पार्वती जी कहती हैं, मुझे सिद्ध कर कर बताओ। शंकर जी ने पार्वती को सिद्धता देने के लिए, पार्वती को सिद्धता देने के लिए शंकर भगवान बगला मुख बन गए और पार्वती को बगला मुखी बना दिया। कौन सी माता बनी है? बगला मुखी माता। अब बगलामुखी माता क्यों बनाया शिव जी ने? शंकर बगलामुख क्यों बन गए? बगलामुखी बनने का कारण केवल इतना है कि पार्वती को कुछ देर के लिए महादेव को यह दिखाना पड़ेगा कि ज्ञान और विज्ञान दोनों ही श्रेष्ठ है, दोनों को समझने वाला चाहिए। पार्वती जी कहती है कि मुझे जानना है, क्या रोमावली से भी क्या तरंग प्रवेश करती है? रोमावली से भी क्या वायु प्रवेश करती है? तो शिव जी ने फिर लीला रचना प्रारंभ करा। पार्वती जी की केवल नासिका के छिद्र को शंकर जी ने छोड़ दिया, बाकी के पूरे छिद्र को शंकर भगवान ने ढक दिया। पूरे छिद्र को ढक दिया। शरीर के जितने रोम थे, शंकर भगवान ने एक एक रोम को ढक दिया। इतना ढका
कि कहीं अंदर वायु थोड़ी सी भी ना जाए। केवल नाक छोड़ी है जिससे पार्वती श्वास ले सकती है, श्वास छोड़ सकती है। अब पार्वती, अब आप लोग तो ये कहोगे कि नाक से ही हम सबसे ज्यादा श्वास लेते हैं, नाक होगी तो ही हम श्वास ले पाएंगे, नासिका होगी तो ही तो काम होगा। देखिए अब पार्वती जी की नासिका छोड़िए, देवाधिदेव महादेव ने पूरे शरीर को ढक दिया है। और शरीर को ढका जब देवाधिदेव महादेव ने, पार्वती जी नाक से श्वास ले रही थी। श्वास लेते 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 पार्वती कुछ देर में भूमि पर गिर जाती हैं। शिव जी उनको जल का छींटा देकर शरीर पे से मिट्टी को हटाने लगते हैं। पार्वती जी फिर उठकर बैठ जाती हैं। पार्वती जी ने पूछा, जब मैं नाक से श्वास ले रही थी तो मैं चक्कर खाकर क्यों गिरी, मुझे ये वायु क्यों नहीं मिल रही थी? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो पार्वती, शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। ये केवल रोम छिद्र देखने के नहीं हैं, ये शरीर को ताजी वायु प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं, जिसके कारण बस ये शरीर चलता है। केवल नासिका के बल पर शरीर नहीं चलता। ये रोमावली। अभी यहां पर भजन चालू कर दिए जाएं तो भजन सुनते सुनते जो भजन के प्रेमी होते हैं ना, उनका धीरे 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 पांव की जो नीचे तलवा होता ना, वो धीरे धीरे बैठे बैठे उसको बजाना चालू करें। फिर उसका फिर उसका दिमाग भी थोड़ा थोड़ा, अब भजन सुन रहे हो कानों से, रोमावली में से जब प्रवेश करता है तो शरीर की तरंगें चलना प्रारंभ हो जाती है। शरीर की तरंग। लोग पूछते हैं, शिव महापुराण की कथा में पहुंचने के बाद में आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो, 3 महीने में बाबा आपकी सुनता है, तो क्यों ऐसा? उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि यहाँ बैठकर आपके ये 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हैं, 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, ये रोम छिद्र जो 3.5 करोड़ हैं, ये रोम छिद्र जब भगवान की कथा में जाकर बैठते हैं और इतने लोग मिलकर जब भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो वो 3.5 करोड़ रोम छिद्र से अंदर प्रवेश कर जाता है और वो शरीर पवित्र होकर पवित्र काम के लिए जागरूक हो जाता है और उसका जीवन सार्थक हो जाता है। उसके जीवन का लक्ष्य उसको मिलता है। हम क्यों कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, चावल का दाना चढ़ाओ, 1 फूल की पंखड़ी चढ़ाओ, ये भी ना बने तो शंकर जी के मंदिर में सफाई करिए आओ, धोयाओ, पोछा लगा दो, झाड़ू लगा दो। इतना भी ना बने तो शंकर जी के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो। इतना भी ना बने तो 3 बार ताली बजाकर बम बम बोले बोल दो। इतना भी ना बने तो शंकर जी के मंदिर के सामने से निकलो तो मुस्कुरा कर निकल जाओ। इतने में भी महादेव कृपा कर देता है। केवल उसके दरवाजे की चौखट, केवल उसका स्पर्श, केवल उसका दीदार, केवल उसके दरवाजे का बल हमको मिलता है और हम बलवान बन जाते हैं। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर कितने बड़े योद्धा थे, उसके बाद भी भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था शंकर जी का स्मरण करो, शिव जी की पूजन करो। राम जी कितने बड़े योद्धा थे, राम जी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, तो भी राम जी महाराज शंकर जी की आराधना करते हैं, शिव की पूजन करते हैं, शंकर का स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव की भक्ति से जो मिल सकता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, शंकर के सिवा कोई नहीं।